आज मैं आपको अपना कंप्लीट लिनक्स एक्सपीरियंस बताने वाला हूं और किन चीज़ों में मुझे क्या प्रॉब्लम आई, क्या आपको लिनक्स यूज़ करना चाहिए और क्या मैंने इतने दिनों के बाद फिर विंडोज़ में स्विच किया कि लिनक्स पे ही मैं अभी भी काम कर रहा हूं। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिनक्स को एज अ वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल नहीं किया, मैंने कम्प्लीटली अपने सिस्टम से विंडोज़ को हटा के एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ये देखने के लिए कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, कितना मेरी मशीन परफॉर्म करेगी और हर एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात आती है इंस्टॉलेशन की। देखो, इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, विंडोज से भी बहुत आसान है। जस्ट आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और फ्यू सेटिंग्स पे आपको मार्क करना है और वहां पे आपको पूछा जाता है कि आपको अपनी मशीन के साथ में डबल बूट करना है या पूरी डिस्क को डिलीट करके लिनक्स को इंस्टॉल करना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप एंटायर डिस्क को डिलीट करने वाले हो तो अपने डेटा का बैकअप ले लो और बैकअप लेने के बाद आप एंटायर डिस्क को डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मैनुअल इंस्टॉलेशन करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पार्टीशन में तो वो भी बहुत आसान है। उस पार्टीशन के मिनिमम आपको 2 हिस्से करने हैं। एक पार्टीशन आपको EFI बनाना है जिसमें बूट फाइल्स रहेंगी और दूसरा पार्टीशन आपका ext4 वाला पार्टीशन होना चाहिए जिसमें आपकी सिस्टम फाइल्स और बाकी जो फाइल्स बाद में आप स्टोर करोगे। एक तीसरा पार्टीशन भी आप बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्वैप पार्टीशन। वो आपकी मर्जी है कि आप बनाना चाहोगे कि नहीं बनाना चाहोगे। वो एक्ट करता है एज अ वर्चुअल रैम। अगर आपकी रैम फुल हो जाती है तो हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट वो यूज करता है एज अ वर्चुअल मेमोरी। लेकिन जो मॉडर्न लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिक पेजिंग फाइल्स बना देते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में स्वैप पार्टीशन बनाना भूल जाते हो, ऑटोमेटिकली पेजिंग फाइल वहां पे क्रिएट करता है। तो यहाँ पे मैनुअल इंस्टॉलेशन की बात आई तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी आपको स्टार्टिंग में, लेकिन ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन आप आंख बंद के कर सकते हो क्योंकि वहां पे एंटायर डिस्क डिलीट हो जाती है और जो भी रिक्वायर्ड पार्टीशंस होते हैं वो लिनक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। आपको उस चीज में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपको एक प्योर एंड क्लीन डेस्कटॉप मिलता है और पहले एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, आपके सामने यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टार्टिंग में एक पॉपअप आएगा कि इसमें इस तरह की सेटिंग्स अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका सिस्टम बचा रहेगा। उसको आप एक बार क्रॉस करोगे दोबारा वो आपको कभी भी शो नहीं होगा, कोई पॉपअप नहीं आएगा, कोई आपको लॉगिन नहीं करना है, आपका सिस्टम आपके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मिथ है यहाँ पे वो है इस टर्मिनल का कि आपको हर एक चीज टर्मिनल से करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको ऐप स्टोर देखने को मिलता है जहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। वहां से आप डायरेक्टली इंस्टॉल बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सिस्टम में डाउनलोड भी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगा। हर एक चीज आपको बाज़ाब्ता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देखने को मिलती है, तो मैनुअली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टर्मिनल है वो बहुत ही पावरफुल है। जब आप यूज टू हो जाओगे, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं समझ आता था किस तरह से इसको यूज करना है, लेकिन एक सिंगल कमांड से मैं 50 सॉफ्टवेयर एट अ टाइम डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। इतना पावरफुल है। जस्ट आपको लिखना है sudo apt install और आगे जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल OBS स्टूडियो है, VLC है, GIMP है, Audacity है, जस्ट आपको सारे सॉफ्टवेयर के नाम लिखने स्पेस करके सारे के सारे एकदम से इंस्टॉल हो जाएंगे। इतना पावरफुल है और हर एक चीज हम टर्मिनल से बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको अपडेट करना है अपने सिस्टम को, नहीं करना है, आपकी मर्जी है। कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, डायरेक्टली आप इनके स्टोर से कर सकते हो और बहुत आसानी से यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। न बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की। देखो, सारे सॉफ्टवेयर्स इसमें नहीं चलते। अगर आप एडोब के यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज करते, वेदर प्रीमियर प्रो है, फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट्स है, वो सारे सॉफ्टवेयर इसमें चलने वाले नहीं है। तो वो इंटरफेस, वो फंक्शनैलिटी आपको भूल जानी पड़ेगी। इवन इसमें MS ऑफिस भी नहीं चलता है। बहुत सारे विंडोज के सॉफ्टवेयर भी इसमें काम नहीं करते। इसके लिए अपने ऑल्टरनेटिव्स है, उनको आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग के लिए तो मैं 2 ही सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करूंगा। एक है Kden Live। अगर आपका लो एंड PC है तो Kden Live आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद उसको यूज करता हूँ। लेकिन अगर आपका एक हाई एंड सिस्टम है तो DaVinci Resolve की तरफ आप जा सकते हो। इसमें आसानी से वो रन करता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोशॉप। देखो, फोटोशॉप का कोई सही से अल्टरनेटिव नहीं है इसके लिए, लेकिन GIMP और एक सॉफ्टवेयर आता है इसमें Krita, उन दोनों में आप फोटोशॉप जैसा काम कर सकते हो अगर आप नॉर्मली यहाँ पे थोड़ी बहुत इमेज एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो। हालांकि वो बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आपने फोटोशॉप सीखा है, आप चाहोगे उसी तरह के फीचर आपको इसमें मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर दोबारा से एक तरह से सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइन के बारे में नॉलेज है तो आपको सीखने में आसानी रहेगी। Kden Live सिमिलर है प्रीमियर प्रो के, जो पुराना प्रीमियर प्रो आता था 2015 में, 2014 में, वो उसी के सिमिलर है। तो आपको दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। वैसे ही टाइटल पैनल है, कलर पैलेट है, हर एक चीज, हर एक फंक्शन उसी तरह से काम करती है, की फ्रेमिंग उसी तरह से काम करती है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और भी सॉफ्टवेयर है, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए आपको यूज करना है, और वो वीडियो जल्दी आएगी।
अगर इस वीडियो में अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं आपके साथ वो सॉफ्टवेयर सारे शेयर करूंगा जो आपको यूज करने चाहिए अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे स्विच करते हो। तीसरी हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। देखो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे है कोडेक्स की। जब भी आप कोई वीडियो फाइल यहाँ पे प्ले करने लगोगे तो ये आपको बोलेगा ये प्ले नहीं हो सकती, अब इसके लिए आपको कोडेक्स इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई भी डेबियन बेसिस यहाँ पे डिस्ट्रो यूज करते हो, जस्ट आपको एक सिंगल कमांड रन करनी है, sudo apt install ubuntu restricted extras। ये सारी कमांड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा किस तरह से सेटअप करना है जब आप पहली बार लिनक्स को इंस्टॉल करोगे, क्योंकि इंस्टॉल करना काफी नहीं होता है, इसको सेटअप करना पड़ता है, कुछ दिनों तक इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होता है, देन आपका सिस्टम आपका है, कोई भी दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें अपडेट्स की, अपडेट्स बहुत ही कमाल तरीके से काम करते हैं। आप बैकग्राउंड में अपडेट्स को रन कर सकते हो, कोई रिस्टार्ट करके आपको एक बड़ा सा पैनल नहीं आएगा कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, आपको इतनी देर रुकना पड़ेगा। आप बैकग्राउंड में अपडेट्स रन कर सकते हो, वहां से अपना काम भी कर सकते हो। रिस्टार्ट करोगे नॉर्मल रिस्टार्ट हो जाएगा, पूरा सिस्टम अपडेट हो चुका होगा। इतना पावरफुल है और आपके कंट्रोल में रहेगा, कोई फोर्सफुल अपडेट्स नहीं। आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते। और विद इन वन कमांड से या डायरेक्टली इनका जो अपडेट मैनेजर आता है, एक सिंगल क्लिक से सारी सिस्टम की एप्लीकेशंस, सारा सिस्टम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बहुत ही कमाल का मुझे फिलहाल लगा है। अगर हम बात करें कि क्या मैंने यहाँ पे मूव किया, नहीं, मैंने बिल्कुल भी मूव नहीं किया विंडोज में, क्योंकि जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे वो सारी फुलफिल हो गई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और मुझे बेहतर कंट्रोल देखने को मिला, स्टेबिलिटी देखने को मिली, और हर एक चीज मेरे कंट्रोल में थी। कोई भी बैकग्राउंड में कोई अननेसेसरी प्रोसेस रन नहीं कर रहे थे, कोई फोर्सफुल अपडेट्स नहीं थे, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा था कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप यूज करो, अपडेट आपको सिस्टम को करना पड़ेगा। जिस हिसाब से मैं अपने सिस्टम को रखना चाहता था वैसे ही मैंने अपने सिस्टम को रखा। तो ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था। आपको एक ही चीज में यहाँ पे दिक्कत आएगी, दैट इज सॉफ्टवेयर पैकेजेस, क्योंकि सॉफ्टवेयर पैकेजेस यहाँ पे सारे रन नहीं करते हैं विंडोज की तरह, उसमें आपको दिक्कत आएगी। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बाकी किसी चीज में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वंस आप उनके ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करोगे, उनके साथ यूज टू हो जाओगे, तो आप बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एज अ यूट्यूबर यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स में यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देखो दाविंची रिजॉल्व इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन हाई एंड लैपटॉप चाहिए। बाकी जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो उस तरीके से नहीं होंगे जिस तरह से विंडोज में वो चलते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, जैसे फिल्मोरा है यहाँ पे, प्रीमियर प्रो है यहाँ पे, वो सारी चीजें वहां पे चलेंगी, यहाँ पे वो काम नहीं करेंगी। तो अगर आप उसमें कंप्रोमाइज कर सकते हो, अगर आप दाविंची रिजॉल्व को यूज करना चाहोगे, बाकी आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते हो, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम रहेगा। बाकी आपको ऑनलाइन कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, मैं आपको ऑनेस्ट तरीके से बोल रहा हूँ, सिंपल सी चीज, एक चीज में दिक्कत आएगी, दैट इज सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अदरवाइज सिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसी फंक्शनलिटीज है जो विंडोज में नहीं है, इस तरह की स्टेबिलिटी है जो विंडोज में नहीं है, हर एक चीज बहुत ही आसानी और क्विक मैनर में हो जाएगी। इवन आपका पुराना लैपटॉप भी लगेगा कि अभी अभी कोई नया लैपटॉप लाया है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आपको कोई चीज लिनक्स के बारे में और जाननी है, मैनुअल इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन कौन सी यूज करनी चाहिए, किस तरह से लिनक्स को सेटअप करना चाहिए, कौन सा लिनक्स डिस्ट्रो हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि लिनक्स के नाम पे बहुत सारे डिस्ट्रोस है, आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा हमें इंस्टॉल करना चाहिए, बिगिनर्स के लिए कौन सा अच्छा है, तो वो वाली वीडियोस में लेके आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।